नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है बैंकिंग क्षेत्र में कैसे करियर बनाएं। दर्शकों, अगर आप 12वीं के बाद एक अच्छा रोजगार तलाश रहे हैं तो बैंकिंग क्षेत्र आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर साल लाखों छात्र लोग एग्जाम देते हैं बैंकिंग में जॉब के लिए, लेकिन कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। तो कैसे बैंक की तैयारी करें, कैसे इसमें रोजगार पाएं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। इस विषय से जुड़े प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0755-266-0049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। विषय से जुड़े हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। शंकर कृष्ण जी मौजूद हैं, जो कि रिटायर सीनियर मैनेजर हैं बैंक ऑफ इंडिया के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम यही समझेंगे कि बैंकिंग क्या है और किस तरह से इसमें सुनहरा भविष्य है हमारे छात्रों का। बैंकिंग क्या है? हर आदमी के हिसाब से बैंकिंग क्या होता है, जब बैंक में जाते हैं, एक खाता खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, यही आम आदमी के हिसाब से बैंकिंग है। मगर आप देखेंगे बैंकिंग में उसके अलावा कई चीज़ होती है। जैसे देश के उन्नति के लिए बैंक का निर्माण, बैंक चलना बहुत आवश्यक है। यानी जिस व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा है वो व्यक्ति पैसे बैंक में जमा करता है। जिस व्यक्ति को लोन की ज़रूरत पड़ती है, यानी पैसे की आवश्यकता पड़ता है, उनको बैंक लोन के तौर पे देती है जी। और जिस व्यक्ति को मतलब पैसे जो जमा करता है उनको ब्याज कम दिया जाता है। जो व्यक्ति लोन लेता है उनको ब्याज थोड़ा ज़्यादा दे के, वो दोनों के बीच है, उसी से बैंक चलती है। और देश, किसी भी देश का उन्नति करना हो, कृषि हो यानी व्यापार हो या इंडस्ट्री हो, उसके लिए बैंक का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी है सर जी। बैंकिंग क्षेत्र में किस तरह से करियर बना सकते हैं, क्या संभावनाएं इसमें, वो भी, उस पर भी आप प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही है सर। आज के तारीख में हर आदमी नौकरी करना चाहता है, वो भी सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं जी। और बैंकिंग क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है, ये तो सरकारी नौकरी तो है मगर इसमें वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं ना, साफ सुथरा नौकरी है। और दूसरी चीज़, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और आप 10 बजे ऑफिस जाते हो, 5 बजे घर आ जाते हो, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और माहौल अच्छा रहता है लोगों को काम करने के लिए। और आपको वहाँ काम करने से एक सुकून मिलता है जी। सुकून यानी आपको लगता है यार मैंने बैंक में एक व्यक्ति को लोन दिया, वो व्यक्ति आज के तारीख में बहुत तरक्की कर लिया मेरे वजह से। ये आप ज़रूर बोल सकते हो, ये उसमें आपका रोल, आप इससे बहुत खुश हो जाते हो जी। और अगर हम इसमें पद की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से पद हैं, किस तरह से छात्र उसकी तैयारी कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। बिल्कुल सर, बैंक में क्या है, 3 पद रहता है। एक हम चपरासी यानी प्यून बोलते हैं, दूसरा लिपिक वर्ग, तीसरा जो है अधिकारी वर्ग। लिपिक वर्ग का जो तैयारी, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं पास हो जो भी हो उनको हम ले लेते हैं। अपन उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मतलब लंबे लेवल में कोई एग्ज़ाम होती नहीं है। मगर आप जब लिपिक वर्ग करके बोलेंगे या अधिकारी वर्ग बोलेंगे, ये दोनों बैंक का बैकबोन है। यानी आप किसी बैंक में जाके आप कोई काम करने जाते हो, उस बैंक के बारे में आपका इमेज बनता है। जो व्यक्ति काउंटर में बैठा है आपसे बातचीत करता है, वो यानी लिपिक वर्ग, वही लिपिक वर्ग है जो आपके नगद देते हैं, आपका पासबुक का एंट्री करके दे देते हैं जी। और आप छोटे मोटे काम के लिए जाते हो, लिपिक वर्ग, उनके लिए भी एक रिक्रूटमेंट होती है। उसके अलावा अधिकारी वर्ग यानी ऑफिसर्स जो बोलते हैं, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट होती है जी। इसके बारे में डिटेल में मैं समझा देता हूँ। इसके लिए क्या है, एक जो बैंक होता है राष्ट्रीय बैंक, यानी उसके उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। आज पहले ज़माने में करीबन 20-28 बैंक था। आज के ज़माने में वो सब सरकार ने ये सोचा है, इतने लंबा बैंक रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको हम छोटे छोटे बैंक को बड़े बैंक के साथ मिला देते हैं। उस वजह से ये बैंक अच्छी तरह काम कर पाएंगे। आज के तारीख में 11 बैंक है राष्ट्रीय बैंक, उसके अलावा एक और जो बड़ी बैंक है हर आदमी को मालूम है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
जी ये 12 बैंकों का सिलेक्शन के लिए एक जो 11 बैंक का जो सिलेक्शन है राष्ट्रीय बैंक है, उनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी है, उसको बोलते हैं IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन बोर्ड। उन लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। उनके लिए लिपिक वर्ग के लिए अलग से एक एग्ज़ाम होती है और मतलब अधिकारी वर्ग के लिए अलग से एक एग्ज़ाम होती है जी और इसमें लिपिक वर्ग के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कम से कम आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है जी और ऑफिसर के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। दोनों आप कर सकते हो। उसमें ग्रेजुएशन मतलब आर्ट में भी ग्रेजुएट हो, साइंस में भी हो या इंजीनियरिंग हो, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 2 टाइप का एग्ज़ाम रहता है, एक हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी, दूसरे को हम बोलते हैं फाइनल एग्ज़ाम। जब आप जैसे IAS एग्ज़ाम रहता है, उसमें आप जब प्रिलिमिनरी पास करेंगे तभी आपको फाइनल एग्ज़ाम में लिखने का मौका मिलता है। उसी हिसाब से लिपिक वर्ग का आप किसी को एग्ज़ाम देना हो, उनके लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 1 घंटा का रहता है। उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें गणित, रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट में 30-35 क्वेश्चन आती है। सब मिला के आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है जी। आप उसमें क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई कैसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जैसे बाकी जो ग्रेजुएशन वगैरह में रहता है 40% हो गया था पास हो गया, ऐसा नहीं है। सपोज मान लीजिए किसी सब बैंक मिला के 10,000 वैकेंसी है जी, पर IBPS सोचेगा 10,000 वैकेंसी है, हम करीबन 1 लाख लोगों को नहीं तो 1.5 लाख लोगों को फाइनल में बैठने के लिए परमिशन देते हैं जी। उसके हिसाब से उतने लोगों को कट ऑफ मार्क, उनको बोलते हैं भैया इतने मार्क लिया, उनको आपने बोल दिया भैया फाइनल में आप लिख सकते हो जी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फाइनल एग्ज़ाम में जो पहले एग्ज़ाम में आपने 3 सब्जेक्ट में दिया था, जो फाइनल एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बैंकिंग और जनरल नॉलेज, ये सब में आपको 2 घंटे 40 मिनट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जी। उसमें सब मिला के आप अधिकारी वर्ग के लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए आपको 200 मार्क एग्ज़ाम होगा। उसमें 155 क्वेश्चन होगा जी। कई क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, कई क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। और बाबू मतलब लिपिक वर्ग के लिए आप देते हो 190 क्वेश्चन होगा, आपको 200 मार्क उसमें लेना पड़ेगा जी। और इसके लिए आपको इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो। आपका रोजगार निर्माण जो मतलब कहाँ पता चलता है कि वैकेंसी निकली है, एग्जाम कब होगा, तो ये रोजगार समाचार में IBPS जो एग्जाम कंडक्ट करता है, उन लोग विज्ञापन, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनको अच्छे कैंडिडेट मिले जी। अच्छे कैंडिडेट कब मिलेगा, उन लोग लाखों में से 10 लोगों को चूज करेंगे तभी अच्छा मिलता है जी। उनका उद्देश्य यही रहता है। उनका उद्देश्य यही है हर आदमी इस एग्ज़ाम में भाग लें। उसके हिसाब से जो भी राष्ट्रीय पेपर हो जी या रोजगार निर्माण करके जो पेपर आता है, उसके अलावा IBPS का एक वेबसाइट होता है जो गूगल, सब हर आदमी गूगल जानते हैं जी। गूगल में आप सर्च करके देखेंगे, उसमें आपको मिल जाता है कौन सी बैंक का एग्ज़ाम लिपिक वर्ग का कब आने वाला है जी, ऑफिसर वर्ग का कब आने वाला है। उसमें आपको किस हिसाब से उसका फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब उसमें बताया जाता है। बिल्कुल। तो IBPS की जो वेबसाइट है उस पर आने वाले एग्जामों की जानकारियां छात्र प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल और है कि जो छात्र बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, 12th के बाद वो कैसे अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें और तैयारी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? सर पहले ज़माने में बैंकिंग के लिए अलग से तैयारी करने के लिए कोई तरीका नहीं था जी। मगर अभी 10 साल से क्या हो गया, इतना स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हो गया, आपको इसमें भी एक मौका मिल गया है जी। यानी बैंक आप जब जैसे BCom करते हो, BCom में आप क्या है बैंकिंग करके एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जी। कॉमर्स आप चूज़ कर सकते हो। मगर जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपका जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फाइनल एग्ज़ाम में आपको बैंकिंग ओरिएंटेड एक पेपर रहता है और गणित का एक पेपर रहता है। वो आप मान लो गणित में आपका अच्छा नॉलेज हो, रीजनिंग में अच्छा नॉलेज हो, बैंकिंग, और आज के तारीख में लोग क्या है पेपर पढ़ना भूल गए हैं जी। यानी न्यूज़पेपर पढ़ना, यानी लोग क्या पढ़ते हैं बड़े बड़े हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ते हैं जी। और इसमें क्या है सामान्य ज्ञान, उसका भी एक पेपर रहता है। जो व्यक्ति न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता हो और जनरल नॉलेज रखता हो उनके लिए भी उसमें सुविधा रहता है। मगर क्वालिफिकेशन करके बोलेंगे
बैंकिंग ओरिएंटेड ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, उनके लिए अच्छा चांस है। मगर इसके अलावा बैंकिंग में एक और चीज़ भी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी लेते हैं जी। स्पेशलिस्ट यानी जैसे कृषि संबंधित अधिकारी, लॉ के लिए अधिकारी, इंजीनियरिंग के लिए अधिकारी और आईटी के लिए अधिकारी, वो भी लेते हैं। मगर उस टाइप का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको भी लेते हैं। मगर इस टाइप का जो एग्ज़ाम के लिए उनका एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग रहता है, उनका सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट में जाना हो उनके लिए उनके सब्जेक्ट में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जनरल ऑफिसर जाना हो उनको बैंकिंग क्षेत्र के बारे में जानकारी, जनरल जानकारी और गणित और रीजनिंग में अच्छा। और दूसरी चीज़ मेन बैंकिंग मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन यानी अच्छा लिखना और अच्छी तरीके से आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। प्रमुख कोर्स के बारे में भी आप बता दीजिए, अगर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन सी बुक्स पढ़ें और कोर्स कौन कौन से इसमें प्रमुख हैं? सर प्रमुख कोर्स करके सर इसमें क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम दे पाते हो। जी। क्योंकि मान लीजिए जैसे गाना आप जो गाना गाता है वो जब तक आप अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करेगा सुर नहीं मिला पाता है। जी। इसमें क्या है सर, बैंकिंग ओरिएंटेड एग्जाम जो भी हो, टेस्ट ऑफ रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो या मैथमेटिक्स हो, उस सब में क्या है समय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति उस क्वेश्चन को 2 मिनट में भी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कर सकता है। जो व्यक्ति 1 मिनट में करता है वो सफल हो जाता है, जो व्यक्ति 2 मिनट में करता है वो सफल नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह प्रैक्टिस करता हो उस व्यक्ति को इस एग्ज़ाम में पास होने की यानी क्वालिफाई होने की संभावना ज़्यादा रहता है। जी। इंटरव्यू भी होता है सर, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? ये तो अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने। इंटरव्यू के लिए अभी तक 2-3 साल पहले तक लिपिक वर्ग और अधिकारी वर्ग दोनों का इंटरव्यू होता था। जी। मगर मैं अभी तक मेरे ख्याल से 2-3 साल से लिपिक वर्ग के लिए जो इंटरव्यू था उन्होंने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया। जो व्यक्ति फाइनल मतलब प्रिलिमिनरी और फाइनल पास कर दिया उसके बाद मेडिकल में वो क्वालिफाई होगा। मेडिकल मतलब आम आदमी को जो भी टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें पास हो गया तो वो आदमी को नौकरी मिल जाती है। मगर आप अधिकारी वर्ग के लिए आप अप्लाई करते हो, उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए अच्छा तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अधिकारी वर्ग में आप जाते हो आपको डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है लोगों की विश्वास के ऊपर चलता है। जी। मान लीजिए आप जैसे एक व्यक्ति मेरा बैंक में आता है, हमसे आके पूछता है आप हमको एक इंडस्ट्री लगाना है, हमको 10 लाख लोन चाहिए। जी। अधिकारी वर्ग में कोई बैठा हो उनको इतना पारदर्शिता होना चाहिए ये व्यक्ति लोन लेगा तो वापस करेगा कि नहीं करेगा। जी। ये जो कैपेसिटी है कि नहीं करके ऑफिसर में देखा जाता है। इसके लिए उनका नॉलेज जो चेक किया जाता है, उस आदमी किस हिसाब से बिहेव करता है और बैंकिंग के बारे में उसका कितना नॉलेज है, और दूसरी चीज़ वो व्यक्ति कैरियर के बारे में कितना कॉन्शियस है। यानी मान लो कई लोग क्या है, एक बार बैंक नौकरी मिल गया, अरे मिल गया यार कुछ करना नहीं है, जी। ऐसे सोचने वाला बैंक में नहीं बिल्कुल। चल लेकिन पाएगा। सर ये भी है कि जो बैंक में जॉब एक बार करता है तो फिर उसके बाद वो अपना काम दिखाता है और इसमें पदोन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी आप बताइए। सर पदोन्नति की चांसेस हम ऐसा बोल सकते हैं, जो व्यक्ति बाबू के पोस्ट में जाए यानी क्लर्क, जो बैंक में आप जाके देखते हो जो व्यक्ति काउंटर में बैठा रहता है, उस टाइप का व्यक्ति किसी बैंक का जनरल मैनेजर या एमडी तक जाने की संभावना रहता है। जो व्यक्ति उत्सुक हो। जी। उत्सुक हो कैसा हो सकता है, आपको आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपका क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए बैंक में मौका दिया जाता है। उस मौका को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया और आपने ईमानदारी से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया हो, जी, आपको पदोन्नति की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक एग्ज़ाम है JIIB करके एग्ज़ाम होता है। जी। किस चीज़ का होता है वो है सर बैंकिंग में आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। जी। आपको बोलो आप ज्ञान बढ़ाओ तो हर आदमी बढ़ाएगा नहीं, इसलिए बोलता यार आप एक काम करो, ज्ञान बढ़ाने के लिए आपकी एक परीक्षा रखता हूँ। जी। वो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग उसमें उनकी तरफ से एक एग्ज़ाम होती है, IIBF कंडक्ट करता है। वो आप एग्ज़ाम पास करेंगे आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
जी। फिर आप तो करेंगे ही करेंगे। जी और दूसरा एग्ज़ाम है JAAB, उसमें आप पास करेंगे, आपको 2 इंक्रीमेंट दिया जाएगा। फिर मान लो जो व्यक्ति, क्योंकि बैंकिंग जैसे आपको बताया था, बैंकिंग में अलग अलग क्षेत्र है, और वो हो सकता है वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा हो सकता है खाता खोलने का काम कर रहा हो, कोई व्यक्ति शेयर मतलब जो क्या बोलते हैं शेयर मार्केट का ट्रेडिंग के काम, ये भी सब काम बैंक में होती है। जी और मान लीजिए जो व्यक्ति भोपाल में एक छोटा सा जगह में बैठा हो, उस व्यक्ति को बॉम्बे में ट्रेशरी में काम करने के लिए भूल दिया। ट्रेशरी यानी जो बिल्स वगैरह डील करने के, जी। वो व्यक्ति का नॉलेज तो नहीं रहता, उसके लिए एक एग्ज़ाम है। जी वो एग्ज़ाम पास करने के लिए उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है, भैया तुम एक काम करो, ये एग्ज़ाम तुम पास करो, तुमको मैं 5,000 रुपये देता हूँ, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ता है, जो ज्ञान तुम्हारा बढ़ता है उस ज्ञान को बैंक इस्तेमाल करेगी। जी ठीक है सर। जी और दूसरी चीज़, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वालों को अच्छा इसलिए लगता है, कोई भी व्यक्ति एक जगह में 5 साल या 6 साल के ऊपर रह नहीं पाता है। और इंडिया में जैसे अभी बताया था 12-13 बैंक है, 12 बैंकों में कई बैंकों का ऑफिस फॉरेन में भी है, मतलब सिंगापुर में है, यूके में है। आप वेल क्वालिफाइड हो और आप उत्सुक हो, आप नॉलेज हो और आप प्रेशर हैंडल करने के कैपेसिटी में हो, आप लंदन में भी जा सकते हो, यूके में भी जा सकते हो, कहीं भी आप काम कर सकते हो। जी एक सवाल और है सर कि कौन पात्र हो सकते हैं, और अर्थव्यवस्था के, जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, तो अर्थव्यवस्था के लिए बैंक क्या काम करता है और बैंक के लिए पात्र कौन कौन हो सकते हैं? अर्थव्यवस्था के लिए क्या काम करता है जी। इसके लिए मैं एक ही चीज़, एक सिंपल सा चीज़ बताऊं। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जी मतलब नोटबंदी जब हुई थी, उस समय आप देखेंगे बैंकों के रोल इतना अच्छा होने की वजह से ही किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। जी आप एक दिन अचानक आपका 500 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था कहीं बिगड़ा नहीं है। उसके आप बोलेंगे बैंकों के रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप भी मानेंगे, हर आदमी मानता ही है। जी और ऐसे ही आपका किसी भी क्षेत्र का, मतलब किसी भी देश का उन्नति करना हो, बैंकिंग का फाइनेंस प्रॉपर हो, जी यानी बैंक का लोन दिया हो, और लोग भी जो लोन लेते हैं उसको ईमानदारी से वापस करेंगे, तो उनका तरक्की तो करते ही है। अब मान लो जो व्यक्ति एक छोटा सा चाय का दुकान रखा हो, उनके लिए मान लो 1 लाख का वो लोन दे दिया, हो सकता है वो बहुत बड़ा आदमी भी बन सकता है, उसमें बिल्कुल बैंकों का रोल है। और आपको सबको मालूम है, अपने भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए जितना भी लोन दिया जाता है उसमें मैक्सिमम लोन बैंक के थ्रू ही दिया जाता है। मगर कृषि के अलग से लोन देने के लिए हम सरकार ने क्या किया, एक और जो बैंक लेके आया, ग्रामीण बैंक, जी आपने नाम सुना होगा जी। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी है, पहले डिस्ट्रिक्ट में था, आजकल मतलब हर स्टेट में एक एक ग्रामीण बैंक है। जी ग्रामीण बैंक का ले आने के मेन उद्देश्य यही था, जो कृषि संबंधित और गांव में लोगों को बैंकिंग का सुविधा मिले। आप देखिए पुराने ज़माने में लोग क्या है, साहूकार के पीछे पड़े रहते थे पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए। आज देखिए आराम से बैंक में जाते हैं, बैंकिंग सुविधा भी ऐसे हो गया है, सबको समझ में आता है, मतलब खुला किताब बोलते हैं ना। इसलिए हर आदमी को अच्छा लगता है बैंक में काम करना, मतलब बैंकों से सेवा लेना। और ब्याज दर आप देखिए कितना कम ब्याज दर है। और देखते देखते एक ज़माने में जो लोग मकान के लिए 12% 13% देते थे, आज के तारीख में आपको 8% 7% में लोन मिल रही है मकान के लिए। जी ये सब लोग तरक्की तो है, देश के तरक्की के लिए मेन। बिल्कुल सर, जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, अच्छे से तैयारी हो, प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं जहां पर वो कोचिंग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं? देखिए ये एग्ज़ाम पास करने के लिए IIBF जो मैंने बताया था, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन, उन लोग खुद कई किताब इशू करते हैं। जी आप उनके साइट में जाके सबसे पहले आप ये देखिए आपको कौन सा पेपर देना है, यानी गणित और रीजनिंग, इसमें किस टाइप का एग्ज़ाम देना, मतलब पेपर आएगा, आप उस साइट में जाके आप देख सकते हो। और उसके अलावा कई मतलब संस्था से आपको किताब भी मिल जाता है जी, और कई जगह में आपका कोचिंग भी मिल जाता है। मगर इसका मेन यही है, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और आपका अच्छी तरह सपोर्ट मिलेगा। मतलब जो व्यक्ति
इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो सही तरीके से आप सपोर्ट करेगा, बिल्कुल एक एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हो। इसके साथ कोई और कौशल होना चाहिए बैंक में नौकरी करने के लिए? क्वालिफिकेशन जी। क्वालिफिकेशन सर आपको देखिए, डॉक्टर के लिए डॉक्टरी होना चाहिए, इंजीनियर के लिए बीई पढ़ना चाहिए, जी। मगर बैंकिंग के लिए आप जनरल बैंकिंग का अधिकारी का काम करना चाहते हो या लिपिक में आप काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक में आईटी का भी ऑफिसर हम लेते हैं जी। और एग्रीकल्चर का ऑफिसर भी लेते हैं, मार्केटिंग का ऑफिसर भी लेते हैं। जी। और कभी कभी क्या है, मार्केटिंग का हमको ऑफिसर चाहिए हो या अकाउंट्स के लिए एक्सपर्ट चाहिए हो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो कैंपस सिलेक्शन भी करते हैं, जैसे वो इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, ऐसे कैंपस सिलेक्शन भी होता है। जो व्यक्ति मान लीजिए वो स्पेशलाइज करना चाहता हो, उसमें उस फील्ड में उनको एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है, यानी उसका ज्ञान थोड़ा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये भी है कि सर वित्त क्षेत्र के लोग लंबे समय तक वहाँ टिके भी रहते हैं। वित्त क्षेत्र में लंबे, बिल्कुल ये आपने सही चीज़ बताया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो व्यक्ति एक बार ज्वाइन करता है, वो व्यक्ति लंबे समय से टिकने के कारण दो है। एक है, नंबर 1 उनका कैरियर अच्छा मतलब कैरियर में उनको तरक्की बहुत जल्दी होती है। जी। मतलब मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट में है और एक ही टाइप का काम करते रहता है, मगर बैंकिंग में क्या है, आपको फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस का एक्सपीरियंस भी मिलता है, उसके बाद आप इंडस्ट्री का फाइनेंस करना है वो काम भी आप कर सकते हो। उसके बावजूद उसके बाद एक और जो मेन चीज़ है, जो काम आप करते हो उस काम का अप्रिसिएशन प्रॉपरली मिलता है। आप अच्छा काम करते हो, उसको हर आदमी आपको मतलब शाबाशी देता ही है, उस वजह से आपका मनोबल बढ़ती है। और दूसरी चीज़, आप तरक्की होते जाते हो, इसलिए भी आप उस फील्ड में टिका रहते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, लेडीज़ लोग बैंकिंग जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप ये देखिए ना, पहले ज़माने में आप बैंक में जाते थे, वहाँ तो लेडीज़ का स्टाफ बहुत कम रहता था। आजकल देखिए आप हर बैंक में जाएंगे 50% के ऊपर लेडीज़ है। लेडीज़ प्रेफर करते हैं, उन लोग ध्यान से काम भी करते हैं। जी। और सर जैसा कि प्राइवेट बैंक भी हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है लगातार, लेकिन अगर प्राइवेट बैंक में भी जॉब करना चाह रहे हैं छात्र, तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? सर नेशनलाइज बैंक, जो से स्टेट बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना, मतलब आपको वहाँ एंट्री लेना हो तो IBPS के सॉरी IABF के थ्रू, आप IBPS के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको प्राइवेट बैंक में एंट्री देना हो, प्राइवेट बैंक में भी अलग अलग बैंक है, अब जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, उन लोग भी लोगों को रिक्रूट करते हैं। उनका बैंक का साइट रहती है। जी। जैसे मान लो आप ICICI बैंक में नौकरी के लिए चाहते हो, आप उनका साइट में जाएंगे, वहाँ एक कैरियर अपॉर्चुनिटी करके एक रहता है, आप उसमें देखेंगे, आपका प्रोफाइल आप अंदर डाल दीजिए, फिर उसमें मतलब एक जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जैसे रहता है, उसका आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हो, आपका परसेंटेज कितना है, ये सब बता दीजिए। आपका क्वालिफिकेशन उनके मतलब उनके ज़रूरत के हिसाब से हो, तो फिर आपको उन लोग खुद इंटरव्यू के लिए बुलाते भी जी। एक जॉब सर वसूली वाला भी होता है, वो उसके बारे में भी आप बताइए। एक वसूली भी है सर। जैसे क्या है, बैंक में आप सबको मालूम है, बैंक लोन देती है और डिपॉजिट लेती है, डिपॉजिट के लोन वो देती पद कौन सा होता है सर? वो बता देता हूँ जी। जैसे बैंक में क्या है, एक काम है डिपॉजिट लेना, बहुत आसान काम है, मतलब जो भी व्यक्ति आएगा पैसे जमा करेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। फिर लोन देना है, लोन देने के काम भी आप देखेंगे, उस आप जब कभी भी कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन लेने आता हो, बहुत शरीफ ही रखता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जी। उसके बाद लोन वसूल करना है। पहले ज़माने में क्या था, एक बैंक में 10,000 खाता रहता था या 2,000 का 10,000 रहता था, उतना ही था। जी। आज के तारीख में आप छोटे छोटे बैंक में भी कम से कम 50,000 लोन का खाता है, वसूली करना दिक्कत हो गई। बिल्कुल सर, संक्षिप्त में बोलिए। जी। इसलिए क्या उन्होंने क्या किया, एक वसूली अधिकारी का पोस्ट भी है। बिल्कुल सर, वसूली अधिकारी, बिल्कुल सर। समय का अभाव है, तो इसमें करियर के कई ऑप्शंस हैं जिसमें आप एक अच्छा प्रशिक्षण लेके रोजगार पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।